नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग गांधी, इजी इंग्लिश ट्रेनर। ये शॉर्ट वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगले वीडियो में हमने हाउ मैनी और हाउ मच पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो का मतलब है, मकसद है मेरा कि आपको शॉर्ट तरीके से अच्छे टॉपिक आपको मैं समझा सकूं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है कंजंक्शन, जिसे हम कहते हैं संयोजन के रूप। संयोजन यानी कि जोड़ना। जोड़ने के लिए कोई भी कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, कोई भी कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है, कोई भी शब्द की जरूरत पड़ती है। और आज हम पढ़ेंगे छोटे से 3 वर्ड्स जिनके नाम है एंड, बट, और। वैसे तो कंजंक्शन के कई सारे रूप हैं, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे, लेकिन आज हम एंड, बट और समझेंगे। ये एंड, बट और सभी के यूजेस, सभी का उपयोग अलग अलग जगह पर होता है, परंतु सभी का उपयोग 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ही होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंड, जिसको हम कहेंगे और। दोस्तों, आपके पास नोटबुक ना हो तो नोट्स जल्दी से उतार लेना आप। तो देखते हैं एंड यानी और। तो और कौन कौन सी जगह पर हम यूज कर सकते हैं? वैसे और हम 4 जगह पर यूज कर सकते हैं। पहले तो 2 क्रिया करने वाले शब्द, जैसे जिसको हम कर्ता बोलेंगे, इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहेंगे, वो 2 क्रिया करने वाले शब्द को जोड़ने के लिए, 2 क्रियापद यानी कि वर्ब को जोड़ने के लिए, 2 ऑप्शंस, 2 कर्म, इंग्लिश में हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, उसको जोड़ने के लिए, और चौथा 2 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए हम बीच में ये एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, आपको जल्दी से समझ आए इसलिए। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है मीना एंड टीना आर स्टूडेंट्स। मीना और टीना दोनों विद्यार्थिनी है। तो यहां पर 2 क्या जुड़ा? 2 सब्जेक्ट जुड़े, यानी कि 2 क्रिया करने वाले, 2 कर्ता जुड़े यहां पर। आगे देखिए, माय फादर एंड मदर लव मी। मेरे पिताजी और मेरी माताजी मुझे चाहती है। तो क्रिया करने वाले 2 जन हुए, क्रिया एक ही हो रही है, मेरे पिताजी और मेरी माताजी 2 जन। तो ये 2 सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को जोड़ने के लिए हम एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर है। आगे का सेंटेंस देखिए दोस्तों, आई वेंट आउट एंड बॉट सम मैंगोस। मैं बाहर गया और कुछ आम लाया। मैंने, क्रिया करने वाला एक ही जन है, तो मैं 2 क्रिया करता हूं, एक बाहर जाने की और दूसरी आम लाने की। तो यहां पर 2 क्रिया जुड़ती है और उसको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड को। देखिए आगे, द हंटर थ्रू नेट एंड कॉट द बर्ड्स। हंटर ने जाल फैलाई, जाल नाखी उस पर और सभी पक्षियों को पकड़ लिया। तो हंटर ने यानी कि शिकारी ने 2 क्रिया की, पहले जाल नाखने की क्रिया की और बाद में पकड़ने की क्रिया की। तो यहां पर 2 क्रियापद को जुड़ने के लिए एंड यानी कि और का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, यहां पर हम 2 कर्म यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, जैसे कि श्रेया हैज ए बाइसिकल एंड ए स्कूटर। श्रेया के पास
साइकिल और स्कूटर है। श्रेया के पास साइकिल और स्कूटर है। यहां पर कोई क्रिया नहीं होती और यहां पर क्रिया करने वाला भी एक ही है, श्रेया। तो दो यहां पर है साइकिल और स्कूटर, ये दो कर्म है। जो क्रिया नहीं करता उसे हम कर्म कहेंगे। यहां पर साइकिल और स्कूटर क्रिया नहीं करते। आगे देखिए, I like action movies and comedy movies. मुझे एक्शन फिल्में और कॉमेडी फिल्में पसंद है। तो यहां पर दो न होने वाली क्रिया कौन सी है? एक्शन मूवीज और कॉमेडी मूवीज। तो यहां पर इनको हम कहेंगे कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, ये दो कर्म को जोड़ने के लिए हमने इस्तेमाल किया एंड का। ये दोनों सेंटेंस में दो कर्म जुड़ते हैं और आखिरी में दो विशेषण जुड़ेंगे। देखिए, रिया इज ऑनेस्ट, रिया प्रामाणिक है, एंड हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। तो रिया के दो गुण की बात की, उसका दो गुण यानी कि दो विशेषण की बात हुई, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, प्रामाणिक और मेहनती, बराबर है। तो उसको जोड़ने के लिए ये एंड है। वैसे दोस्तों, हमने एडजेक्टिव का भी वीडियो हमने अपलोड किया है, वो सभी हमारी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न की हो तो पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, आमिर इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। आमिर स्मार्ट है और बुद्धिशाली भी है। तो आमिर की दो बातें की बात हुई, दो उसके गुण की बात हुई, और उसके दो गुण यानी कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट। तो ये दो गुण को जुड़ने के लिए हमने इस्तेमाल किया एंड। तो यहां पर आपने एंड बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, बराबर है। वीडियो को बार बार देखना, आपको जल्द से जल्द समझ आ जाएगा। तो आज हम दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, बट यानी कि लेकिन। दोस्तों सोचिए कि हम कौन कौन सी बातें ऐसी करते हैं कि जिसमें हम लेकिन का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। जैसे कि हम ऐसे बोले कि मैं गरीब हूं लेकिन मेहनती हूं, लेकिन मेहनती हूं। यहां पर दो विरोधी यानी कि विरोधाभास वर्ड्स जुड़ते हैं। यहां पर बारिश तो बहुत अच्छी हुई लेकिन यहां के किसान दुखी है। तो बारिश अच्छी हुई लेकिन क्या हुआ? किसान दुखी है, बराबर है। जैसे कि हम ऐसे बोले कि उसने, राज ने, समझो कि एक शब्द हम चुने कि राज ने बहुत मेहनत की लेकिन वो परीक्षा में फेल हुआ, लेकिन फेल हुआ। दो विरोध दर्शाने वाले सेंटेंस को जुड़ने के लिए हम लेकिन यानी कि बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, माय ग्रैंडफादर इज ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग। मेरे दादाजी बूढ़े हैं मगर लेकिन मजबूत है। दो विरोधाभास वर्ड्स, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, उसी को जुड़ने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। आगे देखिए, शीला हैज फेल्ड बट हर फादर इज नॉट एंग्री। शीला फेल हुई मगर लेकिन उसके पिताजी ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। तो ये विरोधाभास बात हुई। शीला फेल हुई तो उसके पिताजी उस पर गुस्से होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो विरोधाभास सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने ये बट का इस्तेमाल किया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा कनेक्टिव्स। तो उसका नाम है और, जिसका मतलब होता है या। हम ऑप्शन देने के लिए या ऑप्शन पूछने के लिए या यानी कि और का इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों जैसे हम कुछ खरीदने के लिए हम बाजार में जाए, कोई शोरूम में जाए, तो शोरूम वाला हमको पूछता है, वो सेल्समैन हमको पूछता है कि भी सर आपको क्या चाहिए, शर्ट चाहिए या पैंट चाहिए, चेक्स में चाहिए या प्लेन चाहिए। अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम मेहमान को भी उसकी चॉइस पूछते हैं, उसकी पसंद पूछते हैं कि आप क्या पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म, या दो ऑप्शन, दो विकल्प देने के लिए और का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहां पर भी 3 एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं। इज मिस्टर जोशी ओल्ड और यंग? मिस्टर जोशी बूढ़े हैं या जवान है, या ऑप्शन बराबर है। यहां पर कोई विरोधाभास नहीं है, यहां पर ऑप्शन पूछा गया है। What do you want? A shirt or a pant? आपको क्या चाहिए, शर्ट या पैंट, शर्ट या पैंट। ये दो ऑप्शन देने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए, आर यू ए डॉक्टर और एन इंजीनियर? आप क्या है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, डॉक्टर या इंजीनियर। दोनों ऑप्शन को जोड़ने के लिए और का हमने इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये 3 कनेक्टिव्स यानी कि कंजक्शन आपको पता चल गए होंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस दी गई हुई है, तो हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले तो उससे हमारा ये टॉपिक पक्का हो जाए। तो देखिए, मीत इज एंग्री, जीत इज एंग्री। दोस्तों हमारे पास 3 कनेक्टिव्स है, 3 जुड़ने वाले शब्द है जो जोड़ने का काम करते हैं, एंड, बट, और। तो उस 3 में से हमें चुनना है। फिर से बोलता हूं, मीट इज एंग्री, मीट गुस्से में है, जीत इज एंग्री, जीत गुस्से में है। तो दोनों क्रिया तो एक ही करते हैं, लेकिन क्रिया करने वाले 2 है। तो 2 क्रिया करने वाले को जोड़ने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मी एंड जी। अब 2 जन हुए तो हमें आर लगाना पड़ेगा, आर एंग्री, दोनों गुस्से में है, राइट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रहीम इज पुअर, रहीम गरीब है, इज नॉट ग्रीडी, वह लोभी नहीं है। गरीब है तो लोभी होना चाहिए, मगर लेकिन वो लोभी नहीं है। तो 2 विरोधाभास सेंटेंस को हम यहां पर जोड़ेंगे, जैसे कि रहीम इज पुअर बट इज नॉट ग्रीडी, राइट। दोस्तों आगे देखिए, वॉज अजय ए सिंगर, वॉज अजय ए डांसर? अजय एक गायक है, गायक था। अजय एक नर्तक था यानी कि डांसर था। तो यहां पर 2 ऑप्शन पूछे गए हैं कि अजय क्या था, सिंगर था या डांसर था। तो यहां पर 2 ऑप्शन को हम जोड़ेंगे और से। देखिए, वॉज अजय अ सिंगर और अ डांसर? देखा दोस्तों हमने कैसे जोड़ा ये सेंटेंस को। आगे देखिए, राम सिंह इज ए पोलिसमैन, राम सिंह एक पुलिस कर्मी है। हीरा सिंह इज ए पोलिसमैन, हीरा सिंह भी पुलिस कर्मी है। तो दोनों का काम धंधा सेम है, लेकिन 2 बंदे अलग अलग है, राम सिंह और हीरा सिंह। तो 2 क्रिया करने वाले व्यक्तियों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंड का। तो देखिए, राम सिंह एंड हीरा सिंह, 2 जन इकट्ठे हुए तो हम इस के बदले हम रखेंगे आर। और पुलिसमैन भी 2 हो गए, पहले एक पुलिसमैन था तो हमने मैन लगाया, तो पुलिसमैन। यहां पर आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है, एक ही
बराबर है। राम सिंह एंड हीरा सिंह आर पुलिसमैन, उसका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया उसका, राइट। तो आखिरी सेंटेंस देखिए दोस्तों, आर दे प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। आर दे सिटिंग, वे लोग बैठे रहे हैं। तो हम ऑप्शन पूछते हैं, उसका विकल्प पूछते हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं या खेल रहे हैं। तो दो ऑप्शन को हम और से जोड़ेंगे, जैसे आर दे प्लेइंग और सिटिंग। देखा दोस्तों, तो यहां पर आपको ये सभी कनेक्टिव्स कंजंक्शन आपको समझ आ गई होगी। मैं एक नया वीडियो लेके आपके पास जल्द से जल्द आऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके पास किसी भी माध्यम से पहुंचा हो और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना की हो, तो आप जल्द से जल्द ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि जैसे, क्योंकि वो लोग भी अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।